वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व में जो हमारे प्रवासी भारतीय हिंदू भाई निवास करते हैं, उन सबको दीपमालिका महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, दीपावली पर्व के बड़े बड़े संदर्भ जुड़े हुए हैं पुराणों के अनुसार। अब यह तो सर्वविदित है कि भगवान राम ने जिस दिन रावण का उद्धार किया वो विजयादशमी तिथि थी, उसको हम विजयादशमी बोलते हैं। और क्योंकि पराम्बा भगवती जानकी जी का हरण करके दुष्ट रावण ले गया, तो माता ने बड़े बड़े तीर्थों को, देवों को, देवियों को मनाया कि विजय प्राप्त करके आएंगे तो आप सबका पूजन करेंगे। तो राम जी उन सबका पूजन माता जानकी जी के साथ में करते करते ठीक दीपावली के दिन ही श्री अयोध्या धाम में पधारे। अब देखिए आनंद की बात, अवधवासियों ने राघव के वियोग में एक एक दिन को एक एक समझो युग के समान व्यतीत किया। तो लोगों ने सोचा 14 वर्ष तक राम का वियोग हमसे रहा, तो 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने उतने दीपक सबने अपने घरों के द्वार पर और पूरे घर में सजाए। इसलिए हम इसको दीपमालिका महोत्सव कहते हैं। भगवान राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। और यह सुखद संयोग है कि उसी दिन पराम्बा भगवती जगदम्बा जानकी श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य महोत्सव भी है। यानी दीपमालिका के ही दिन श्री लक्ष्मी माता क्षीर सागर से प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। तो माता जो है वो जानकी जी, श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव होता है। तो उसी दिन हम लोग दीपावली को श्री लक्ष्मी जी का उत्सव मनाते हैं, माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। उसी दिन दुंदुभियाँ बजाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति पर, ऐश्वर्य की प्राप्ति पर कहीं हमें अहंकार न आ जाए, हम बिगड़ न जाएं। कैसे लक्ष्मी जी को सजा करके संवार करके ऐश्वर्य वृद्धि के लिए रखना, ये हम कदाचित भूल जाते हैं अभिमान में आकर। तो अभिमान न हो जाए, इसलिए विनायक श्री गणेश जी की पूजा भी लक्ष्मी माता के साथ में करते हैं। भगवान विनायक गणपति पार्वती माँ के पुत्र हैं, इसलिए लक्ष्मी माता के भी पुत्र हुए। तो पुत्र और माता दोनों का पूजन, एक का पूजन ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए, और गणपति का पूजन हमें विवेकहीनता हमारे जीवन में न आ जाए, क्योंकि गणपति विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए ऐश्वर्य के संग संग हमारे साथ में जीवन में विवेक बना रहे, तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और राम के आगमन की खुशी में ही हम फुलझड़ियाँ चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो इसमें 3 उत्सव हो गए, राम के अवध आगमन का उत्सव, और विघ्न विनाशक भगवान गणपति का विवेक प्राप्ति का उत्सव, और लक्ष्मी माता समृद्ध रूप से, स्थायी रूप से हमारे घरों में विद्यमान रहे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसलिए हम लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। तो आप समस्त भक्तजनों को, संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले हिंदू जनमानस को दीपावली महोत्सव की हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और राम सेतु यूट्यूब चैनल के भी जितने दर्शक हैं, जितने श्रोत्री वृंद हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में खुशियाँ रहें, समृद्धि बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, विवेक उन्नत हो करके घर में और बढ़ता ही रहे। माता लक्ष्मी और उनके पुत्र पार्वती तनय भगवान गणपति का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। और देखो, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम बभून्नप।
भागवत में लिखा है कि जब गोविंद हमारे गोकुल में आए तो पूरा ब्रज समृद्धिमान हो गया, क्योंकि नारायण ही तो कृष्ण हैं, कृष्ण ही राम हैं और पराम्बा भगवती श्री लक्ष्मी जी उनकी भारजा ही हैं। तो हम खूब भगवान बालकृष्ण का पूजन करें तो होगा क्या, ब्रज सर्व समृद्धिमान, पूरे ब्रज में समृद्धि बढ़ी। ऐसे ही आप हम सबके घर में समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा और राधा माधव की करुणा कृपा दृष्टि आप हम सब पर बनी रहेगी। दीपावली महोत्सव की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय श्री कृष्ण।